ये बात है 1946 की, जब इस कंपनी की सिर्फ 2 मिल्क डेयरी थी और इन दोनों मिल्क डेयरी का दूध 247 लीटर होता था और सिर्फ 2 गांव के अंदर ही इसकी मिल्क डेयरी थी। लेकिन आज यही डेयरी 36 लाख लोगों की मदद से और 18,600 मिल्क डेयरी से हर दिन 2 करोड़ 50 लाख लीटर दूध प्रोड्यूस करती है और इस कंपनी का नाम है केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड और इसके ब्रांड का नाम है अमूल। जहां लॉकडाउन में सबके धंधे बंद हो गए थे और यहां अमूल ने 2021-22 में 55,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। लेकिन कैसे सिर्फ 2 गांव से शुरू हुई डेयरी आज पूरे भारत की सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर है। ये बात है 1947 की पहले की, जब भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था और उस समय दूध की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब ये नहीं कि दूध मिल नहीं रहा था, दूध तो बहुत मिल रहा था, लेकिन दिक्कत तो ये आ रही थी कि उस समय सभी लोग पॉल्सन लिमिटेड को दूध देते थे और वो दूध बॉम्बे मिल्क सिल्क में जाता था। लेकिन जो सबसे पहले दूध को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे गांव के फार्मर और मालधारी लोग, उसे दूध का सही भाव नहीं मिल रहा था क्योंकि वो सभी लोग अपना दूध एक मिडिल मैन को देते थे और वो मिडिल मैन दूध को बॉम्बे मिल्क स्कीम में भेजता था। लेकिन सभी दूध उत्पादक बीच में से जो ये मिडिल मैन था उसको निकालना चाहते थे, जो कुछ ब्रोकर की तरह काम करता था और इसी की वजह से भाव नहीं मिल रहा था। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मिडिलमैन गांव के सभी लोगों का दूध लेके जाता था, जिसकी 1 लीटर की कीमत 60 रुपये है। लेकिन ये सभी दूध उत्पादक को सिर्फ 1 लीटर के लिए 40 रुपये देता था और बाद में यही दूध बॉम्बे मिल्क स्कीम में 60 रुपये में बेचता था और बाद में बॉम्बे मिल्क सिल्क इसी दूध को 62 रुपीज में छोटे छोटे जो रिटेलर होते दुकानदार है उसको बेचता था और वो दुकानदार 63 के अंदर वो दूध सभी कस्टमर को भेजता था और इसी पूरे प्रोसेस के अंदर दुकान वालों का, बॉम्बे मिल्क स्कीम का और जो मिडिल मैन था उन सबका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जो दूध उत्पादक इतनी मेहनत से दूध लाता था उसका तो नुकसान ही हो रहा था और इसी नुकसान से बचने के लिए जो गुजरात के अंदर आनंद आया है उसके अंदर केरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 1946 के अंदर सभी लोग मिले और बाद में वो त्रिभुवन दास पटेल की लीडिंग के अंदर सरदार पटेल से मिले और उन सब ने हड़ताल करने का सोचा और उसने कहा कि आप 10-15 दिन तक आप अपना दूध किसी को बेचो ही मत, तब जाके सबको उसकी कीमत पता चलेगी। और इन सभी लोगों ने मिलके दूध की हड़ताल की जो शायद 15 दिन तक चली थी और ये सभी लोग मिलके सहकारी संस्था बनाना चाहते थे। इसकी वजह से वो डायरेक्ट अपना दूध बॉम्बे मिल्क स्कीम में भेज सकते थे, इससे वो बीच का मिडिलमैन गायब हो जाएगा। और इसके बाद 14 दिसंबर 1946 के अंदर त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्होंने साथ में मिलकर केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की शुरुआत की और वो दूध को पॉस्चराइजेशन करते थे ताकि दूध ज्यादा दिनों तक चल सके और उस वक्त हर दिन 250 लीटर दूध आता था और 1948 तक यही दूध हर दिन 5,000 लीटर से भी ज्यादा आने लग गया था और जो एक कोऑपरेटिव मॉडल था वो सभी गांव के अंदर होने लग गया था और जो दूध उत्पादक थे जो दूध को लाते थे उसको दूध की कीमत भी पहले से बहुत अच्छी मिल रही थी और फिर धीरे धीरे दूध बहुत ज्यादा आने लग गया था। इसकी वजह से कंपनी ने एक नई फैक्ट्री भी डाली और इसके अंदर मक्खन और दूध का जो पाउडर होता है वो बनाना शुरू किया और अब बारी थी कि प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन उसकी मार्केटिंग क्या करे और उसका ब्रांड नेम क्या रखे। और केरा यूनियन कंपनी ने उसका नाम संस्कृत शब्द है अमूल्य, यानी कि बहुत कीमती, जिसकी कोई कीमत ना लगा सके और इसी शब्द से कंपनी ने अपना ब्रांड नेम अमूल रखा। और इसके अंदर लड़की भी कौन है वो हम आगे बात करेंगे। और अमूल का दूसरा अर्थ होता था कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। लेकिन अमूल की वजह से जो 13 जनवरी 1970 में जो व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, यानी कि श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई, उसकी वजह से पूरे भारत देश के अंदर दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और दूध को प्रोड्यूस करने में पूरी दुनिया में टॉप पर आ गए थे। और व्हाइट रिवॉल्यूशन में इन 3 लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। हरिचंद दलैया, वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल का सबसे बड़ा योगदान था और इनमें से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि अमूल की शुरुआत क्यों और कैसे हुई थी, लेकिन अमूल की ऐसी तो क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी थी जिससे वो अपने बाकी कंपटीशन से बहुत आगे है।
सबसे पहले आते हैं मिल्क प्रोड्यूसर, यानी कि छोटे छोटे गांव के अंदर जो गाय भैंस रखते हैं और वो दूध निकालते हैं। वो ये अपना दूध अपने गांव की जो दूध की डेयरी होती है वहां डालते हैं, यानी गांव में जो मिल्क डेयरी होती है उसका दूध उसके तालुके में यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क के अंदर जाता है और यहाँ थोड़ा प्रोसेस होने के बाद अपने राज्य की जो डेयरी होती है वहां जाती है, यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन में जाता है और यहाँ इसके अंदर सभी प्रोडक्ट बनते हैं, दूध की पैकेजिंग होती है और बाकी के सारे प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ बनते हैं और सभी चीजें बनने के बाद कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुँचता है। और अब बात करते हैं अमूल की मार्केटिंग के बारे में और उनसे हमें क्या बिजनेस लेसन सीखने को मिलते हैं, चलो जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अमूल अपने सारे प्रोडक्ट सभी लोगों को बेचता है, यानी कि दो सेगमेंट है, B2C और B2B, यानी वो डायरेक्ट कस्टमर को भी टारगेट करते हैं और डायरेक्ट बिजनेस वालों को भी टारगेट करते हैं। यानी B2C में यानी कि डायरेक्ट कस्टमर के अंदर देखिए तो जो बच्चे होते हैं उनके लिए अमूल मिल्क, चॉकलेट, अमूल कूल ये सभी चीजें बेचता है और उनसे बड़ी उम्र के यानी कि यूथ को देखा जाए तो अमूल यूथ के अंदर तो उसके अंदर अमूल पिज्जा, अमूल चीज, अमूल स्प्रीड ये सब बेचता है और जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग होते हैं और जो अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं उसके लिए अमूल बटर, अमूल घी, अमूल पाउडर ये सब होता है। और जो बिजनेस करते यानी कि B2B उसके अंदर भी अमूल का हाथ है, क्योंकि वो अपना अमूल मिल्क, बटर, घी, पनीर वो सब भी बेचते और वो किसको, जो रेस्टोरेंट होते हैं, लोकल फूड स्टॉल होते हैं उनको बेचते हैं और टी कॉफी के जो कैफे होते हैं उनको भी अमूल डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट बेचता है। और ऐसे देखा जाए तो बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक सभी लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचता है। अब बात करते हैं कि अमूल एड गर्ल मार्केटिंग, यानी कि अमूल की ब्रांडिंग के अंदर जो ये लोगो में आप ये देख रहे हो ना लड़की, उसकी वजह से अमूल को बहुत फायदा होता है। ये लड़की कोई रियल में है नहीं, उसको सिर्फ 1967 के अंदर हाथों से बनाई थी और आज कोई भी इस गर्ल को देखता है तो डायरेक्ट उसके दिमाग में अमूल का ही नाम याद आता है और जो भी चीज अभी ट्रेंड पे है उसे इस अमूल की मदद से एड बनाते हैं और आपने शायद उसके एड देखी भी हो, जैसे कि वर्ल्ड कप के, IPL के और भी बहुत कुछ एड है और इससे हमेशा अमूल लोगों के दिमाग में रहता है और इस चीज को मोमेंटम मार्केटिंग भी कहते हैं। जो भी ट्रेंड में है उसके ऊपर एड बना डालो। लो कॉस्ट हाई वैल्यू मार्केटिंग, अमूल अपने सभी प्रोडक्ट को बहुत कम कीमत में बेचता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत है, जैसे कि दूध, घी वो सबको चाहिए और इसकी वजह से अमूल के रिपीट कस्टमर बहुत ज्यादा है और इसकी मदद से उसे प्रॉफिट भी बहुत होता है। स्मार्ट टैगलाइन मार्केटिंग, अमूल की ज्यादातर टैगलाइन पूरे भारत के अंदर बहुत फेमस है, जैसे कि ये दूसरी है टेस्ट ऑफ इंडिया, ये अमूल के सभी प्रोडक्ट में लिखा होता है और इस टैगलाइन को बनाने में पैसे नहीं लगते लेकिन इस टैगलाइन की मदद से लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेल ऑल प्रोडक्ट अंडर वन ब्रांड, अमूल दूसरों की तरह अपने सभी प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड नेम से नहीं बेचता है, अमूल अपने सभी प्रोडक्ट को एक ही ब्रांड नेम के पीछे बेचता है। सभी प्रोडक्ट के अंदर अमूल नाम लिखा होता है और इससे अमूल अपने नाम का फायदा उठाता है और सभी लोग देखते हैं तो उसे लगता है कि चलो ये प्रोडक्ट ले लो, ये अमूल का है इसलिए अच्छा होगा। और भी कई सारी मार्केटिंग अमूल करता है जिसकी वजह से आज वो पूरे भारत के अंदर नंबर 1 है। और आप मानोगे नहीं लेकिन आज अमूल 2000 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर करता है, तभी तो 2023-24 में 12,880 करोड़ का अमूल ने टर्नओवर किया था। बस आज की केस स्टडी वीडियो के लिए इतना ही। अगली केस स्टडी किसके ऊपर बनाओ, आप जो भी कमेंट करोगे उसके ऊपर ही बनाऊंगा। और अगर आपको ऐसे ही सक्सेस स्टोरी और केस स्टडी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप इस केस स्टडी वीडियो को भी देख सकते हो।